हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान लाइफस्टाइल। तो मैंने अपने प्रीवियस शॉर्ट में एक शॉर्ट बनाया था। बेसिकली वो परमार एसएससी की बुक मैंने परचेज़ की थी उसके रिगार्डिंग, और मैंने कहा था कि मैं उसके लॉन्ग फॉर्मेट में भी वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं उसका लॉन्ग फॉर्मेट लेके आई हूँ कि आपको क्या उसको लेना चाहिए। अगर आप उसको ले लेते हो तो क्या वो वर्थ इट है। अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट है जिसको अभी लेना है, उसने अभी लिया नहीं है, बट उसको पता करना है कि क्या मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, तो वो सब मैं इसमें आपको बताऊँगी, डिटेलिंग दूँगी। इस किया है और मुझे भी इसके कुछ लूफोल मिले हैं, बट मैं उसको एडजस्ट कर लूँगी। बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको मतलब ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे नहीं लेना चाहिए तो आप नहीं लोगे, है ना। तो दैट्स इट, यही सब मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या आपको ये बुक लेना चाहिए। तो अगर आपने सर की परमार एसएससी की अगर 3.0 का बैच लिया है तो ऑफकोर्स आपको ये लेना चाहिए। लेकिन अगर आपने नहीं लिया बैच तो ये बुक आपके लिए नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको बताती हूँ। इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंटर्स हैं, काफ़ी शॉर्ट फॉर्म, आई मीन बहुत ही शॉर्टली उसमें नोट्स बनाया गया है, ब्रीफली कुछ एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, ठीक है, कहीं भी कुछ भी पॉइंट है। तो अगर आपने नहीं लिया है बैच तो 101% आप कन्फ्यूज़ आ जाओगे और आपको समझ बिल्कुल नहीं आने वाला, और आप ये सोचोगे कि मैंने ये बुक क्यों ले ली। अगर आपने तुम्हारे एसएससी का 3.0 का बैच नहीं लिया है तो ये बुक आपकी समझ के बाहर है। तो ये आपको पता चल गया कि लेना है कि नहीं लेना। बैच लिया है तो लो, और नहीं लिया है तो मत लो, ठीक है। अब मैं ये भी बता देती हूँ आपको कि ये जो नोट्स हैं आपके, ये जो आपके नोट्स हैं हमारे एसएससी की, ये जो बुक्स के नोट्स हैं, ये नोट्स आपके 3.0 के बेस्ड पे नहीं है। जो अभी सेशन उनका चल रहा है 3.0 का जो बैच चल रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। अकॉर्डिंग नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डिफरेंट है, नहीं, कुछ कुछ, क्योंकि 2.0 के हिसाब से है ये बुक नोट्स, ठीक है। 2.0 का बैच आया था तो ये प्रिंट हुई थी और अब जाके ये सेलिंग होनी शुरू हुई है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि 2.0 के अकॉर्डिंग है। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो एक्स्ट्रा या कुछ मिसिंग भी हैं, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप बैच लेते हो तो उसमें नोट्स हैं, बाकायदा नोट्स हैं उसमें, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी नोट्स हैं उसमें। बट मैंने बुक इसलिए ली है क्योंकि मुझे एक्चुअली रीड करने में फ़ोन से या लैपटॉप से मुझे मेरी आइज़ बहुत पेन करती है, सो इस लास्ट मैंने इसको ले लिया। और नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम वेस्ट होता था, काफ़ी। ये मैंने एक्सपीरियंस किया। मैंने पॉलिटिकल के नोट्स बनाए थे, मुझे 1 महीना लग गया था गाइस, 1 महीना लग गया था, क्योंकि मैंने काफ़ी ही ब्रीफिंग में कर दी थी उसका एक्सप्लेनेशन। तो मुझे 1 महीना पॉलिटिकल खत्म करने में लगा। तो दैट्स वाई मुझे और वेस्ट नहीं करना था टाइम, तो दैट्स वाई मैंने ये बुक ले ली, क्योंकि नोट्स बनाते बनाते आप रिवीजन ही नहीं कर पाओगे। तो दैट्स वाई मैंने ये बुक्स ले ली है। कुछ कुछ पॉइंट्स मिसिंग है वो मैं ऐड कर रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, ठीक है। मैं भी दिखाती हूँ आपको। अभी मैंने पॉलिटिकल तो खत्म कर लिया, अभी मैं पॉलिटिकल नहीं कर रही हूँ। तो अभी मैं ज्योग्राफी स्टार्ट किया, तो मैं आपको ज्योग्राफी की नोट्स दिखाती हूँ कि क्या क्या मिसिंग है, क्या क्या मुझे लिखना पड़ा। मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी मतलब अपनी तरफ से कि मुझे याद रहे उसके लिए मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा ब्रीफिंग कर लिया है। तो उसमें मैं बोला कि इतना सारा नहीं, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। बाकी जो अभी बैच में नोट्स हैं ना, सिमिलर यही नोट्स हैं, बहुत ही रेयर डिफरेंस होगा। तो अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपने बैच नहीं लिया तो मैं बोल रही हूँ मत लेना, ठीक है। तो यही सब चीज़ें मुझे बताना था। पहले मैंने आपको बता दिया, बैच लिया है तो भी बुक्स लो, नहीं लिया तो मत लो, ठीक है। अगर बैच लिया तो आप ये बुक्स ले सकते हो, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे। और अगर आप इतनी क्षमता रखते हो कि आप पैसा खर्च करने के बाद भी आपको अपने हाथ को कस देना पड़ेगा, तो देख लो, आपके ऊपर है। और अगर आप ये सोचते हो कि मैं प्रिंट आउट निकाल लूँगा बैच लेके, तो गाइज़ पैसा बहुत है तो निकाल लो गाइज़, कोई चक्कर नहीं है, पैसा बहुत है तो निकाल लो, मैं भी कुछ नहीं कहने वाली। तो यस, यही थी ये वीडियो में। मैंने आपको ज्योग्राफी स्टार्ट करी, ये ज्योग्राफी की बुक है इसकी, ठीक है। और ये कुछ ऐसे में आया था, इतनी बड़ी। अभी मैंने इसको सिर्फ ज्योग्राफी निकाली क्योंकि मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, तो ज्योग्राफी ही पढ़ रही हूँ मैं। बाकी मैंने कुछ नहीं निकाला, और मैंने शॉर्ट्स में इसका निकाल के दिखाया हुआ है, तो मैं इसको नहीं निकाल रही हूँ। बस ज्योग्राफी में मैं दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स ऐड किए हैं। शुरू किया था रॉक्स, कॉन्टिनेंट एंड ओशन से। तो इसमें से आप देख सकते हो कुछ कुछ जो है, जैसे कि कुछ कुछ सर ने बताया है कि कौन सा टाइप है या कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने नॉलेज के लिए लिख ली है कि बाद में जाके मैं भूलूँ ना। इसमें स्पेशियस है ये बुक बहुत ही ज़्यादा। अगर आपको लगे कि आपको लिखना पड़ेगा तो आप लिख सकते हो, ठीक है गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। हाथ को थोड़ा कष्ट दे दोगे तो कुछ नहीं जाएगा। जैसे ही मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कुछ कुछ नहीं थे या कुछ कुछ एक्स्ट्रा बताए थे जो सर को इंपॉर्टेंट नहीं लगे, लेकिन मुझे था कि मैं लिख लूँ, मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं मिस करूँ। तो आप देख सकते हो इतना स्पेशियस है कि आप अपना एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो। इसके बीच में आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये इसका फ़ायदा भी है कि अगर आप मतलब क्वेश्चंस भी आप इसमें अटैम्प्ट कर सकते हो आफ्टर कंप्लीट योर नोट्स। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ है। जैसे मैंने इसमें इतना कुछ लिखा है, ये मैंने अपने उसमें लिखा, देखो ये रहे क्वेश्चंस कि चैप्टर नोट्स खत्म हुआ, मतलब जो भी है टॉपिक का, और उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे, जो कि आप इसको लगा सकते हो। तो या गाइस ऐसे ही मैं आगे भी करूँगी, और ऐसे ही मैं आगे भी करने वाली हूँ। और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रेदर देन आपको अपने नोट्स अपने हाथों से इतना बनाना पड़े, मुझे ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। को पूछना हो या कुछ और आपको जानना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और येस, दैट्स इट फॉर इट, एंड मैं ऐसे ही आपको नई नई वीडियो के साथ मिलती रहूँगी। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट, बाय।